अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। कल हमने फिफ्थ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ हमने किए थे। आज हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ए पार्ट है आपका डू प्लांट्स अंडरगो एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स विथ एग्जांपल्स। तो आप लिखोगे क्वेश्चन लिखने के बाद यस प्लांट्स डू अंडरगो एक्सक्रीशन, पेज नंबर निकालो 110। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिखोगे यस प्लांट्स डू अंडरगो एक्सक्रीशन, प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट ड्यूरिंग respiration, they produce oxygen as a byproduct of photosynthesis. These products are released by plants through the stomata on their leaves by transpiration. Plants can get rid of excess water. Leaves that fall off may store waste products. Some plants exude waste materials such as sap, latex, resin and gum. यहाँ से यहाँ तक आपको मार्क करने हैं। इसके बाद है बी पार्ट। फर्स्ट है बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय ब्रीथिंग। आप लिखोगे द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इज नोन एज ब्रीथिंग। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज taken in and carbon dioxide is given out is known as breathing. इसके बाद है बी पार्ट यानी सेकंड बी पार्ट का सेकंड पार्ट हाउ इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल रिस्पायरेशन। तो आप लिखोगे द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन environment and human is called external respiration, and the internal respiration is the breakdown of food within the cells to release energy. ठीक है, ये आपका जो है बी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड है हाउ डू फिश ब्रीथ, ड्रा a diagram showing the breathing organs and its exact location in the body of a fish. थर्ड का आंसर है बी पार्ट के थर्ड पार्ट का आंसर फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ, फिश यूज द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब जो डायग्राम बनाने के लिए बोला है वो आप ड्रा करोगे 10.3 ए यानी पेज नंबर आपका है पेज नंबर 109 पे आपको दिखाया है। यहाँ पे 109 पे गिल इन अ फिश, ये वाला डायग्राम यानी फ़िश का डायग्राम जो है आपको बनाना है। यहाँ पे आपको फ़िश का गिल्स दिखाया है। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड। अब सी पार्ट है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन डिटेल। अब इसका आंसर लिखोगे, पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप of cells. A cell is a basic structural and functional unit of life. Second part है all living organisms have the ability to reproduce or produce offsprings. It helps to carry the characteristics of each type of organisms from one generation to another. इसके बाद है थर्ड पॉइंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट टू टच, हीट, लाइट, कोल्ड, साउंड एज टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड देयर बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड respiration and it's common to all living organisms. Fifth point है all living organisms
remove waste products from their body to maintain a constant environment in it called as excretion। ठीक है, ये रहा आपका सी पार्ट का आंसर। कल हम जो है डी पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।